बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली खबर तो ये है कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने एतराफ़ जुर्म शुरू कर दिया है। यानी जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, अब उनको एहसास हो रहा है कि वो उन्होंने गलत किया, और साथ ही साथ उनको इस बात का भी आइडिया हो रहा है कि उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। यानी ये सारा बोझ जो इमरान खान साहब ने एक मखसूस अंदाज में अपने कंधों पर उठाया हुआ था और मईशत को स्टेबल करके चल रहे थे, उस वक्त उनको बहुत सपोर्ट मिल रही थी इमरान खान साहब को। कौन कौन सी सपोर्ट जो इमरान खान साहब के दौर में मईशत को मिल रही थी और शहबाज शरीफ के दौर में निकल गई है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। उसकी कुछ मिसालें हैं, आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ सीरियस प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जिस लालच के साथ इक़्तिदार में आए थे, तो उनको पता चला है कि ये ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर वो जेल काट लेते, गिरफ्तार हो जाते या केसेस का सामना कर लेते तो शायद वो आसान था। वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी हालत दुबली हो गई है, और हालत पतली होने के बाद अब वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। एक चलते फलती इकॉनमी को, एक हंसते बसते मुल्क को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले ये वो पॉलिटिकल शख्सियत है जो इमरान खान साहब से कह रहे थे कि हम आकर पेट्रोल 100 रुपए से कम में बेचेंगे, और इमरान खान साहब अगर उसको 150 रुपए में बेच रहे थे तो ये तनकीद का निशाना बना रहे थे। और इमरान खान कह रहे थे कि मैं अभी 10 रुपए सस्ता करके भी मजीद जून जुलाई तक बेचूंगा, और फिर लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, चाहे मेरे ऊपर IMF दबाव डाले या कोई और डाले, मैं मैनेज कर लूंगा। क्योंकि इकॉनमी में उनको बहुत सारे फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे। फॉरेन रेमिटेंसेस सपोर्ट कर रहे थे, टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वो सपोर्ट कर रहा था। इमरान खान साहब को जो है वो एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही थी, वो सपोर्ट मिल रही थी। IT का शोबा आगे जा रहा था, वो सपोर्ट मिल रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसे भेज रहे थे, वो भी सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन PMLN के दौरे हुकूमत में वो सपोर्ट तो अपनी जगह, जो मईशत बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुई थी, उसको झटका ऐसा लगा कि वो अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही। और खड़ी नहीं हो पा रही, उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उमर अयूब साहब ने कुछ बातें की हैं, कुछ बातें जो हैं वो हमाद अजहर ने की हैं, और कुछ हकायक हैं जो आपके सामने अभी आ जाएंगे, और वो हुकूमती दादोशुमार मेरे नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पहला एतराफ़ जुर्म ये किया कि आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है, अपने मुंह से कह रहे हैं एक तकरीब में कि हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है, आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं है। हालांकि इल्जामात वो इमरान खान साहब के दौर पर डालते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मिन्नत तरला क्या कर रहे हैं, जरा इस पर जरा गौर करें। यानी सठिया गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी आए तो उसे टन्योर पूरा करने दिया जाए, और उसके गोल्स जो हैं वो पूरे करने दिए जाएं, और फिर उसके गोल्स को तब्दील ना कर सकें बाकी लोग, तो आइए आकर माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम पैदा करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये तो एतराफ़ जुर्म है। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनके अपने गोल्स थे जो उन्होंने सेट किया हुआ था, उनके मुताबिक वो मुल्क को चला रहे थे, और वही इक़दामात ले रहे थे जिनके ज़रिए से, जिस फार्मूला के ज़रिए से वो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते थे। तो उस वक्त उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया, जिसको आज शहबाज शरीफ साहब खुद बुरा कह रहे हैं। उस वक्त उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, जिसकी आज शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्चेस किए गए, धरने दिए गए, प्रोटेस्ट किए गए, उनको परेशान किया गया, जिसके ऊपर आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो गलत था। और फिर उनकी अच्छी खासी इकॉनमी को आकर ऐसे डेंट डाले गए कि 20 अरब डॉलर से मुल्क के ज़खायर 9.7 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं। ये इन्होंने आकर किया है। वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये हुकूमत में हो तो कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कोई और हुकूमत में हो तो ये जितनी मर्जी हुल्लड़बाजी करें, जितना मर्जी शोर शराबा करें, जितना मर्जी बिला जवाज एहतजाज करें। यानी इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी, उस पर महंगाई मार्च हुआ, उसका दौर ख़त्म हुआ, उससे ज़्यादा महंगाई आ गई। ये क्या किया आपने मुल्क के साथ, और जो करने वाले हैं ना, उनका तो बहुत शुक्रिया। यानी शहबाज शरीफ कभी भी अपनी सारी ज़िंदगी लगा लेता
आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये टिल का जोर लगा लेते ना, ये कुछ कर लेते, ये इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकते थे। ये इमरान खान को भी पता है और इन तीनों को भी पता है, ये कभी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकते थे। गिराने वालों ने गिराई है, जो हमेशा गिराते हैं उन्होंने गिराई है, जो हमेशा बनाते हैं उन्होंने बनाई है। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही हुआ है इस दफा। लेकिन हर दफा उन्होंने जब निकाला तो किसी करप्ट को, किसी बेईमान को, किसी फ्रॉडिये को निकाला। इस मर्तबा जिसको निकाला पूरी कौम बाहर निकल आई कि भाई ये किसको निकाल दिया, पहली दफा काम का आदमी आया था इस मुल्क में। और हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे आदमी को लाया जाए जो मुल्क के लिए अच्छा हो। इस दफा जिसको लाए उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके पहले दिखाया था इन्होंने, और आने के बाद दोबारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो ताकतवर लोग हैं वो बताएं ना, जवाब दें इस बात का कि पेट्रोल 150 रुपए का अच्छा था या 210 रुपए का अच्छा है, अभी और बढ़ने वाला है। घी जो है वो 300 रुपए का अच्छा था या 600 रुपए का अच्छा है, अभी और बढ़ने वाला है। आटा जो है वो पहले अच्छा था या अब अच्छा है। दवाइयां पहले अच्छी थी या अब अच्छी हैं। हर चीज ज्यादा कीमत पे। बिजली का यूनिट पहले अच्छा था या अब 8 रुपए एक बढ़ाया, पहले अलग बढ़ाया, कोई 11-12 रुपए इन्होंने यूनिट की कीमत बढ़ा दी है या अब अच्छा है। गैस उसकी कीमत पहले अच्छी थी या 45% का इन्होंने यकमुश्त इजाफा किया है गैस की कीमत में, या अब अच्छी है। जवाब देना इस बात का, इस बात का उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को जो खिलवाड़ उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। और वो लोग जो जमानतों पे हैं, वो लोग जो मुल्जिमान हैं, वो लोग जिन पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, वो लोग जो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो लोग जो करप्ट हैं, वो लोग जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको लाके हुकूमत में बिठा दिया। और निकाला किसको? जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है। तो ये जाती अना और जिद का एक मामला है जो यहां तक पहुंच गया है बदकिस्मती से। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब अब एतराफ़ जुर्म करना शुरू हो गए हैं। आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। बहुत शुक्रिया मियां साहब, मुल्क को दिवालिया करने के बाद अगर और कोई कसर रह गई है तो वो भी आप निकाल लें और उसके बाद आप इलेक्शन अनाउंस कर लें। इस कौम की पसली बड़ी मोटी है और ये कौम जो है ये इस दुख को भी बर्दाश्त कर लेगी और इस तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लेगी। जो मार आपने इस कौम को मारी है, ये कौम इलेक्शन में उसका बदला लेगी। चाहे आप इलेक्शन आज करवाएं, चाहे आप इलेक्शन 1 साल के बाद करवाएं, ये कौम बदला लेगी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी इतना रिस्क बड़ा नहीं ले सकता कि नवंबर वाली तैनातियां जो हैं वो ऐसे हुक्मरानों से कराएं जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ऐसे लोगों से कराएं जो नॉन करप्ट हैं, जिनके ऊपर आलमी अखबारात के अंदर, दुनिया भर के अंदर खबरें छपी हुई हैं। ऐसे बंदों से इतने अहम तरीन ओहदों की तैनातियां करवाना पाकिस्तान की तौहीन होगी, उन ओहदों की तौहीन होगी। लोग ये समझते हैं। रिटायर फौजी जो है उनमें बेचैनी है, इदारों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर बेचैनी है कि ये क्या कर दिया है पाकिस्तान के साथ। एक बदकिस्मती है मुल्क की, जिन्होंने कर दिया उन्होंने कर दिया। और जब ये हुकूमत आई थी बड़ी तारीफ की गई थी। जब ये हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था कि कमाल काम कर दिया इन्होंने, और इनके आने के बाद डॉलर भी सेट हो गया और मार्केट भी सेट हो गई। तो अब देना जवाब, डॉलर किधर है? 4 रुपए 25 पैसे कीमत कल बढ़ी है एक दिन के अंदर। देना इसके ऊपर जवाब, बताएं आप। ये बताएं कि ये जो इस्तेकाम आ रहा था स्टॉक मार्केट में, मार्केट कहां जा रही? रोजाना मंदी नीचे से नीचे जाती है। उधर शौकत तरीन साहब का तरला मिन्नत किया ताकतवर हल्कों ने, और उनको ये कहा गया कि जनाब मदद करें। लेकिन उसमें मीटिंग में हफीज़ शेख को बुलाया गया था, मिफ्ता इस्माइल को बुलाया गया था, रजा बाकर को बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत होती ना तो नौबत यहाँ तक ना आती। मैं साफ बता रहा हूँ, यानी शौकत तरीन ने बड़ा क्लियरली द रिपोर्टर प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि कुछ हफ्ते कबल मुख्तदर हल्कों ने मुझे मिफ्ता इस्माइल की मौजूदगी में मीटिंग में बुलाकर कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर IMF को राज़ी करें, और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं उनकी बात नहीं माना। उन्होंने ये बताया कि मैंने ये कहा कि हमारी हुकूमत होती तो ये नौबत कभी ना आती, और ये उससे पहले यही शख्सियत यानी शौकत तरीन साहब ये जाकर ताकतवर हल्कों को ये बता चुके थे
इवन बाकायदा इनको भिजवाया गया, इन्होंने जाकर वहां ब्रीफिंग दी और बताया कि अगर कोई एडवेंचर इस मुल्क के साथ किया गया, बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी को स्टेबल किया है, ये एकदम डिप डाउन हो जाएगी, इसकी कमर टूट जाएगी, ना कीजिएगा, ऐसा कोई तजर्बा ना होने दे मुल्क में। लेकिन वो न्यूट्रल थे, उनके न्यूट्रल होने की वजह से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया और उन्होंने कहा कि अब बुरी हुकूमत ले आए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। इस इंपोर्टेड सरकार की तो मदद मैं नहीं करूंगा। शौकत तरीन जैसा बेहतरीन आदमी भी अड़ गया, उन्होंने कहा मैं होता तो ये ना होने देता, लेकिन आपने हमें निकाला है तो इस इंपोर्टेड सरकार की कोई मदद नहीं करूंगा। साफ जवाब देकर आया और साथ ये भी कहा कि अगर आप अबूरी हुकूमत अभी ले आए निगरान सेटअप, तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं, उनको पूरी मदद दूंगा। इसके अलावा एक और खबर है और उसमें बड़ा क्लियरली जो है वो उन्होंने कह दिया उमर अयूब साहब ने, और उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर किसी भी वक्त गिर सकता है। हुकूमत की जो हिकमत अमली है इंतहाई बदतरीन है, बद इंतजामी की एक मिसाल बन चुकी है ये हुकूमत, और किसी भी वक्त ये पूरा का पूरा सिस्टम धड़म से बैठ जाएगा और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। शहबाज शरीफ का एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा हमारे मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया है, मुल्की कोयले के होते हुए इंपोर्टेड कोयले के प्लांट लगाए गए हैं। और मियां साहब खुदा का वास्ता, आपके हाथ जोड़ के आपको मना किया था कि साहिवाल में इंपोर्टेड कोयले का कोल पावर प्लांट ना लगाएं, लेकिन आप बजिद थे कि मैंने लगाना है। पता नहीं कौन सी आप लोगों को कमीशनें मिलती हैं उनके अंदर, जबरदस्ती इतना महंगा कोयले का प्रोजेक्ट लाके साहिवाल में लगाया, साहिवाल का पूरा इन्वायरमेंट तबाह करके रख दिया और साहिवाल में पावर प्लांट लगा के जो ज़रूरी ज़मीन है उसको ज़ाया किया और 35 रुपए यूनिट वो बिजली आज बना रहा है। उसका सालाना नुकसान जो है वो 140 अरब रुपए है। मियां शहबाज शरीफ साहब, ये आपने किया था जुर्म, ये गुनाह आपका था जिसकी सजा ये कौम भुगत रही है, और आप बैठ के वहां पे लेक्चर दे रहे हैं और आप बैठ के ये कह रहे हैं कि ये क्यों किया गया। ओ भाई आपने किया, आपने जवाब देना है, ना हमने किया, ना हमने इसका जवाब देना, ना किसी और हुकूमत ने किया, ना किसी और हुकूमत ने इसका जवाब देना है। ये जो इंपोर्टेड कोयले के महंगे तरीन मंसूबे लगाए हैं ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं और उनकी वजह से महंगी बिजली बनती है। पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया और उसके पावर प्लांट इन्होंने नहीं लगाए। दूसरी जानिब एक पेपर आजकल पेश कर रहे हैं लोग मार्केट में कि ये IMF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआहदा है और इसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी थी। ये पेपर बिल्कुल गलत है, ये मुआहदा नहीं है, ये सिर्फ एक मुबैना तौर पे उनकी रिपोर्ट है IMF की, ये मुआहदा नहीं है। वो मुआहदा लेकर आए कहाँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। वो एक रिपोर्ट है जिसको वो शो कर रहे हैं। डॉलर इस वक्त 207 रुपए तक पहुंच चुका है। आप अंदाजा करें कि बिजली कितनी महंगी होने वाली है, अंदाजा करें कि पेट्रोल और कितना महंगा होने वाला है। और इस सूरत हाल में भी इनको फिक्र पब्लिक की नहीं है, इनको फिक्र इस बात की है कि पंजाब का ज़िमनी इंतखाब कैसे जीतना है। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। उधर सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई है। मुस्लिम लीग नून का कोई भी वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आने वाले लोगों को वोट ही नहीं डालना चाहता। यानी यहाँ पंजाब में, लाहौर में, इधर उधर आप देख लें, जितने भी लोग हैं, चाहे असद खोखर है, चाहे वो ओन चौधरी का भाई है, चाहे ये दीगर चौहान है, नज़ीर चौहान है, या बाकी लोग हैं, अलीम खान, ये लोग अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो PMLN का वोटर कहता है जी इनके खिलाफ हमने सियासत की इतना लंबा अरसा, ये हुकूमत में रहे, हम अपोजिशन में मारे खाते रहे, ये लोटे आज इधर आगे, हम इन्हें वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि इनके मुकाबले में जो PMLN के लोग उम्मीदवार हैं इलेक्शन लड़ने के, वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा नून लीग का वोट है, हम नहीं डालते वोट। दूसरा, इस वक्त शेर का जो कैंडिडेट है, शेर का जो निशान है वो वैसे ही कमज़ोर है। जितना शेर खा गया, लोगों की बिजली खा गया, पैसे खा गया, पेट्रोल खा गया, आटा खा गया, चीनी खा गया, शेर भूखा था 4 साल का, हर चीज़ खा गया। तो शेर के निशान से वैसे ही सारे डर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, तो अब ये लोग जब शेर का निशान लेकर आएंगे, एक तो PMLN का वोटर इनको वोट नहीं डालेगा, दूसरा लोटे के इमेज के साथ इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हल्कों में निकल नहीं पा रहे, तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में धांधली का बड़ा शानदार मनसूबा बनाया गया है। जितना नौजवानों का वोट है उन वोटों को इन हलकों से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इनको इस बात का आइडिया है कि नौजवान वोटर जो है वो वोट डालता है ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लिहाजा उनका वोट निकाल दिया जाए। इस पर हारून रशीद साहब ने भी एक रिपोर्ट किया है कि नौजवानों के हर हलके से 50% से ज़ायद वोट दूर दराज इलाकों में मुंतकिल किए जा रहे हैं।
सर्वे हुए हैं कि 90% वोटर्स इमरान खान के हैं। आइंदा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन धांधली की क्या बड़ी वारदात कर रहा है, ये पूरा इसके ऊपर एक सिनेरियो बनाया है और मैंने भी इस पर बात की है, हारून रशीद साहब भी कर रहे हैं, डिफरेंट सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं और ये मामला बहुत उठाया भी गया है। लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या बनता है। लेकिन ये एक बड़ी ज़्यादती है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ करने की तैयारी की जा रही है और ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि पूरी इनकी धांधली की तैयारी है और अगर ये इलेक्शन करवा दें साफ और शफाफ ये 20 हलकों में, तो सबको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यानी इन 20 में से 18 हलकों में जीत जाना पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां लोग ये लोटे बाहर ही नहीं निकल सकते इलेक्शन लड़ने के लिए, हालात इनके इतने पतले हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों को टिकट देते हैं, वो किस एग्रेशन के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, उसकी हिकमत अमली क्या बनाते हैं। इमरान खान साहब ने एक मुतालबा किया है, वो पूरी कौम का मुतालबा है कि गुस्ताखाना बयान हुकूमत भारत से कारोबार और ताल्लुकात ख़त्म करे। इमरान खान साहब के दौर में तो ये ख़त्म थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा उनके साथ कारोबार शुरू किया था और उनके साथ एक सिस्टम बनाया था ट्रेड का, तो शहबाज शरीफ साहब को उसको रिवर्स करना चाहिए और किसी सूरत भी जो है वो इमरान खान साहब ने वकला से खिताब करते हुए कहा था कि भारत में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और उसकी मजम्मत करते हैं। भारतीय मसनूआत का बाइकआउट करने की इमरान खान साहब ने अपील की है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी रहनुमा की जानिब से जो गुफ्तगू की गई, जो बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अरब ममालिक की तरह का एहतजाज करे और भारत से कारोबार और दोस्ती ख़त्म करें और तौहीन रसालत के मामले पर सख्त एक्शन लें। इसके अलावा इमरान खान साहब ने वकला को कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है और याद रखिएगा कि वकला अगर इमरान खान के साथ खड़े हो गए, ये वकला इतने ताकतवर होते हैं कि जब ये मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हो गए तो उसको मुसीबत पड़ गई थी। डिक्टेटर था, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सामने भी कोई नहीं आता, डिक्टेटर है ही कोई नहीं। सामने तो एक पॉलिटिकल फेस है ना, चाहे कोई कुछ भी गेम कर रहा हो, लेकिन सामने तो एक पॉलिटिकल फेस है। तो जो वकला हैं वो अगर इमरान खान के साथ वाकई खड़े हो गए तो इस हुकूमत को नथ डाल देंगे और मुश्किल पैदा कर देंगे, ये मैं जानता हूँ, रिकॉर्ड देख के आपको बता रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी